Hello everyone, Jai Shri Ram. Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सीरीज़ में आज एक और टेंस लेकर हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि बीच बीच में हम उस टेंस से रिलेटेड बहुत बारीकियाँ बताते हैं। ऐसी जानकारियाँ हम आपको वीडियो में देते हैं जो शायद अब तक आपको किसी ने नहीं बताई हो। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? कल की वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। ठीक जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें ऐसे काम के बारे में बताता है जो लगातार चल रहा है और किसी टाइम पर शुरू हुआ था, वैसे के वैसे ही यह टेंस हमें बताता है पास्ट के किसी ऐसे काम के बारे में जो उस समय बात करते टाइम रनिंग में था, प्रोग्रेस में था, यानी कि चल रहा था, और उसका टाइम भी पता था कि कब से, जबकि सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में टाइम का पता नहीं होता। मैंने कल आपको एक डिफरेंस समझा दिया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मींस हमें टाइम का पता है कि कब से काम चल रहा था पास्ट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हम पैटर्न की। हमने कल पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने पर यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी V1 में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को ऐड करते हैं, देन ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर सिंस या फॉर और टाइम जो दिया हुआ होता है उसे हम लिखते हैं लास्ट में। तो अब आपको पैटर्न को रटने की जरूरत तो है ही नहीं, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। एक पैटर्न बस दिमाग में बिठाना है, प्रेजेंट वाला। उसके बाद आपको पास्ट की वजह से यहाँ पर क्या यूज करना है, हेड। बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आप देखेंगे सब कुछ वही है। यहाँ पर ओनली डिफरेंस किस चीज का आता है किसी भी टेंस में, हेल्पिंग वर्ब का। ये देखो आप, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, और कोई डिफरेंस कभी नहीं आता है। तो अब आपको नेगेटिव बनाना आता है थर्ड नंबर पर। ठीक है, तो अब इसका नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम। जब इंट्रोगेटिव की बात हम करेंगे तो सबसे पहले आएगा हेड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी को ऐड उसमें करना है, जैसे गोइंग, रनिंग, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन भी पूछना है और मना भी करना है। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन। बीन हमेशा जगह छोड़ेगी, हमेशा आगे चली जाएगी। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, देन टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। अब आज मैंने जानबूझकर यहाँ पर आपको और थोड़ा सा डिटेल में जाने के लिए सिर्फ 4 नहीं बल्कि 2 एक्स्ट्रा पैटर्न लिखकर दिए हैं WH वर्ड में, दोनों तरह के, नेगेटिव भी और ओनली WH का इंट्रोगेटिव भी। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही है कि WH वर्ड सिर्फ स्टार्टिंग में आता है, पैटर्न तो यही वाला काम में आता है। ठीक है, यानी WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर वो का वही पैटर्न होगा जो इंट्रोगेटिव का होता है। अगर आप लोगों को इंट्रोगेटिव का पैटर्न अच्छे से आता है तो सिर्फ उसके स्टार्टिंग में WH वर्ड लगाने से वो WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव बन जाता है। ऐसे WH वर्ड हेड सब्जेक्ट बीन, देखो बिल्कुल इसकी तरह होगा, हेड सब्जेक्ट बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, टाइम क्वेश्चन मार्क। और अगर WH वर्ड में नेगेटिव हो, ठीक है, WH वर्ड भी और नेगेटिव भी, तो उसी पैटर्न में थर्ड नंबर पर नोट लग जाएगा। अब आप कहेंगे थर्ड नंबर पे नहीं, फोर्थ नंबर पे, क्योंकि यहां ये मिलकर एक काम कर रहा है इंट्रोगेशन का, इसलिए नोट वहां जाएगा। और वैसे भी स्पोकन इंग्लिश में और मॉडर्न इंग्लिश में यहाँ पर हेडेंट, शॉर्ट में हेड प्लस नोट को यहीं पर काम में लिया जाता है, तो वो WH वर्ड के बाद हेड और नोट मिल करके हेडेंट बन जाता है। क्लियर? और फिर पूरा पैटर्न
वैसा का वैसा है। तो आपके सामने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है कि समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, बैठी थी, बैठे थे, वो सारे जो कॉन्टिन्यूअस में होते हैं। और ये जो आपके सामने पैटर्न है, मैंने आपको सिर्फ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही नहीं बल्कि WH वर्ड में दोनों तरह से भी बता दिए हैं, ताकि इन फ्यूचर जब आप सेंटेंस बनाएं तो देयर विल बी नो कंफ्यूजन। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे। आपने अगर गौर किया होगा तो ये सभी सेंटेंसेस अफर्मेटिव से हटकर है। मींस आप सिंपल तो बनाना सीख चुके हैं, जैसे अफर्मेटिव बनवाता हूं मैं, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप लोग बना लेते हैं, इजी है। तो हमने थोड़ा सा अब आपको मिक्स करके कुछ इंट्रोगेशन में WH वर्ड करके दिया है। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पर है, मैं कल सुबह से अपने मित्र का इंतजार कर रहा था। दैट्स अफर्मेटिव, एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, ओके। लेकिन वह नहीं आया, तो यहाँ दो सेंटेंस, दो टाइप्स, अलग अलग टाइप के सेंटेंस यहाँ मिक्स। पहला, मैं कल सुबह से, टाइम दे रखा है, इंतजार कर रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन वह नहीं आया, आपकी आवाज आ रही है, आ का साउंड, सो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो अब दोनों पैटर्न को हमें याद रख के बनाना होगा। पहले हम बात करेंगे मैं कल सुबह से आए, ठीक है। अब रहा था और वो भी सुबह से, मींस परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आई हैड बीन आएगा दोस्तों, आई हैड बीन वेटिंग। यहां बिल्कुल कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आई हैड बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था, किसका? अपने मित्र का, और कल सुबह से। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर या ऑफ माय फ्रेंड, कब से कर रहा था? सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह से, ठीक है। या सिंस मॉर्निंग यस्टरडे, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, ये यहां तक का हो चुका है। कौन सा वाला पार्ट? मैं से लेकर रहा था, मैं कल सुबह से अपने मित्र का इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस यस्टरडे मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग यस्टरडे, लेकिन वो नहीं आया। बट अब यहां आपका पास्ट इंडेफिनेट, उसमें भी नेगेटिव, ठीक है। यही समझना होता है। बड़े बड़े सेंटेंसेस जो होते हैं उनसे देखकर डरना नहीं चाहिए, उनको समझना चाहिए और ट्रिक से काम करना चाहिए। यहां पर है आ की आवाज और नहीं, मींस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो अब आपको याद होना चाहिए, ये सिर्फ दिमाग के अंदर फट से आ जाना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन नेगेटिव में डिड के साथ नॉट और फर्स्ट फॉर्म आता है, बस इतना सा होता है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव में डू डज के साथ आता है, तो यहाँ डिड के साथ आएगा, यानी बट ही डिड नॉट कम। धीरे धीरे आप लोगों की इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लोगों को फटाफट से पैटर्न्स याद आने लग जाएंगे। वे पिछले रविवार को 2 घंटे से कौन सी मूवी देख रहे थे? तो ये सबसे पहले हमारा काम है कौन सी, और कौन सी के साथ उससे रिलेटेड वर्ड साथ में ही आता है, तो विच मूवी आएगा। क्लियर? विच अकेला कभी नहीं आता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी चीज है वो वहां पर आती है कि विच मूवी, क्या आ गया है? विच मूवी, यहां तक है। हेड आना ही आना है। क्यों आना है हेड? क्योंकि रहे थे, वो भी समय के साथ, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो तो है ही नहीं प्रेजेंट की तरह। विच मूवी हैड सब्जेक्ट दे, और उसके बाद आएगा बीन। विच मूवी हैड दे बीन वॉचिंग, हैड दे बीन वॉचिंग। क्लियर? विच मूवी हैड दे बीन वॉचिंग, कौन सी मूवी वो देख रहे थे, कब। ये पूरा बचा हुआ है अब आपका 2 घंटे से पिछले रविवार को, तो यहां आ जाएगा फॉर। आपको मैंने सिंस और फॉर का पूरा डिफरेंस, पूरा किस तरह से उनको यूज करना है, आपको कल उस वीडियो में बता दिया था। तो यहां पर अनिश्चित समय होने के कारण 2 घंटे अनिश्चित समय माना जाता है, संख्या में है, तो यहां आएगा फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। और कब? लास्ट संडे। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो पिछले रविवार को 2 घंटे से कौन सी मूवी देख रहे थे,
Which movie had they been watching for 2 hours last Sunday? Clear? अब आते हैं हम। रमेश, तुम कल रात को बहुत देर से किसे पीट रहे थे? किसे? तो किसे आएगा? whom। किसको? मीन्स किसे मतलब किसको, यानी whom। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हम कर चुके हैं रहे थे और समय के साथ। दैट मीन्स दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हेड का यूज होगा, तो whom। अब यहां सिर्फ एक बात का ध्यान देना था दोस्तों, बताओ किसका? वो है ये नेम। या तो रमेश पहले ही लिख देंगे या लास्ट में लिख देंगे, तो हम बेटर समझते हैं कि इसे पहले ही लिख दिया जाए। तो पहले हम उसे एड्रेस करेंगे जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि रमेश। उसके बाद हम लिखेंगे whom, किसको? had you been। रमेश, whom had you been? पीटना यानी बीट, और आईएनजी लगाएंगे बीटिंग। whom had you been beating? बहुत देर से, for long time, for a long time, और कल रात यानी कि लास्ट नाइट। क्लियर? रमेश, पहले उसको हमने एड्रेस किया, रमेश किसको पीट रहे थे? whom had you been beating। और कब? बहुत देर से, कल रात को, फॉर लॉन्ग टाइम, लास्ट नाइट। अब हमारा लास्ट बचा है छात्र तब से अध्यापक की बात क्यों नहीं सुन रहे थे। तो जो लास्ट वाला मैंने आपको आज जो पैटर्न बताया था, जिसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, मीन्स WH के अंदर नेगेटिव मिक्स है ये, ठीक है? WH भी है और नेगेटिव भी है, तो ये बनेगा Y। क्यों? ठीक है, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। वाई हैड, सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। वाई हैड द स्टूडेंट्स नॉट, और फिर ये बीन जगह छोड़कर आगे जाएगा, तो ये बनेगा वाई हैड द स्टूडेंट्स नॉट बीन। ठीक है, लिसनिंग, नहीं सुन रहे थे, तो ये आ जाएगा आपका लिसनिंग टू द टीचर। बात का मतलब वही होता है, टीचर की बात मतलब टीचर को नहीं सुन रहे थे। तो why had the students not been listening to the teacher, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपका सिर्फ बचा तब से। ठीक है, तो तब से, बचपन से, इनमें सिंस लगता है, सिंस देन, और ये हो गया सिंस देन। और इस तरह से दोस्तों आपको मैंने इसमें डिफिकल्ट लेवल वाले ट्रांसलेशन बताए हैं, बजाय एक अफर्मेटिव सा सिंपल सा बनवाकर और फिर हम उसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। तो दैट्स वेरी सिंपल, और मैं समझता हूं कि आप लोग वो सब सीख चुके होंगे अब तक, क्योंकि उस तरह के मैंने लगभग 10-11 वीडियो बना दिए हैं। तो अब हम समझते हैं कि कुछ ही टेंस का अब 2-3 वीडियो और बचे हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पर हम चलें। उम्मीद करता हूं आपको इन सेंटेंसेस के जरिए डिफिकल्ट लेवल भी समझ में आई होगी। वैसे आप लोग घर पर और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखा करें, क्योंकि कई बार बीच में हम आपको जरूरी जानकारियाँ देते रहते हैं। और चैनल सब्सक्राइब तो आपको करना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।